लेबनान में इजराइल के विनाशकारी हमले जारी हैं। बेरूत समेत 20 इलाकों में भीषण बमबारी। बेरूत में हिजबुल्लाह का मुख्यालय तबाह हो गया है इन हमलों में। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेरूत में अभी बड़ा हमला हुआ है। ये खबर आ रही है, इजरायली फोर्स ने गैस स्टेशन पर बम दागे। ये देखिए आप, इजरायली हमले में गैस स्टेशन में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, गैस स्टेशन पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये हमले की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बेरूत में अभी हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और टारगेट पर था गैस स्टेशन। और इजराइल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है। हिज्ब मुख्यालय पर F-35 से बम गिराए हैं इजराइल। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने की खबर है। बेरूत हमले में नसरल्लाह के मारे जाने की आशंका है। हमले के वक्त हिजबुल्लाह मुख्यालय में नसरल्लाह था, जो कि बैठक करने के लिए वहां पर पहुंचा था। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से बाकी है, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ को एलिमिनेट कर दिया गया है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल A.K. श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। दीपक बोरा सर हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत कर्नल US राठौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष आप ही के पास आना चाहूंगा। ये सवाल सीधा क्यों न कहा जाए कि ये चुप्पी बता रही है कि हिजबुल्लाह का हेड इस वक्त सवालों के घेरे में, उसकी जिंदगी अब है कि नहीं है, ये चुप्पी बता रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये चौतरफा चुप्पी क्यों है? देखिए, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में अगर नसरुल्लाह जीवित होते तो 12 घंटे में कम से कम वो एक बार आकर कह देते हाँ मैं जिंदा हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है और इसकी गुंजाइश है कि 80 से 90% कि वो मारे जा चुके हैं। और अगर वो जिंदा है तो वो सामने आए। पुराना वीडियो से भी काम नहीं चलेगा कि पुराना वाला कोई वीडियो दिखा दिया और कह दिया कि नसरुल्लाह जिंदा है। अब ये बात आ रही है कि हथियार तो सब मुल्कों के पास होता है, लेकिन हौसला कुछ ही मुल्कों के पास या कुछ ही सेना के पास होता है। इजराइल ने जो फैसला लिया, इजराइल ने जिस तरह से हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मारा, इजराइल ने जिस तरह से बेरूत में बमबारी करके नसरुल्लाह का खात्मा किया, उसके बाद से साफ तौर पर हर किसी देश को, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को लगता है कि इस वक्त इजराइल जिस मूड में है, जिस तेवर में, उसे नहीं रोका जा सकता है। और अगर नसरुल्लाह 1% जिंदा भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि अगले कई महीने तक वो बाहर आकर के कहेगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तो इस तरह के तमाम हालात के बीच में अब सबसे बड़ी बात यही है कि अगर नसरुल्लाह जिंदा है तो किस हालत में है, कहाँ है, नहीं है, ये तमाम तरह के सवाल आने वाले कई दिनों तक सबके सामने बने रहेंगे। ठीक है, और दावा तो यही है कि हेडक्वार्टर में जो भी मौजूद था सब मारे गए। एक और बड़ी खबर, लेबनान के दाहिया में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। अभी इजराइल ने बमबारी की है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए हैं बम। दाहिया में हुआ है भीषण धमाका। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये अभी की खबर है। और ये देखिए ताजा तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से दाहिया में एक बार फिर से बमबारी की गई। या अल्लाह, शो है या अल्लाह, هذا المطلوب، هذا المشروع اللي قالوا عنه. يا الله شو है يا الله، هذا المطلوب، هذا المشروع اللي قالوا عنه. या अल्लाह शो है। और चलिए आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। दाहिया की तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो कल की है जब हमले को अंजाम दिया गया 27 तारीख को, और एक अभी की जो ताजा हमला किया गया है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से, फाइटर जेट से जो बम गिराए गए, यानी कि किस तरह से बारूदी खात्मा किया जा रहा है, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और इजराइल के हमले के विनाशकारी परिणाम भी दिखने लगे हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरह से लोगों में अफरा तफरी है, भगदड़ है। जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं लोग। पूरे इलाके में अफरा तफरी फैली हुई है। जिस तरह से यह हमला हुआ उसके बाद लोगों के पास यहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस
एक तरीके से शील्ड की बात कही जा रही थी कि हिजबुल्लाह उसका ही हेडक्वार्टर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इस हमले में, और खुद नसरुल्लाह के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उसकी भी मौत हो गई है। ऐसे में लोग यहां से भागते, जान बचाते नजर आए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति में फंस गया हिजबुल्लाह। नेतन्याहू का न्यूयॉर्क दौरा रणनीति का हिस्सा था। नेतन्याहू के दौरे के बाद हिजबुल्लाह बेफिक्र हो गया था, निश्चिंत हो गया था। हिजबुल्लाह के बेफिक्र होते ही आईडीएफ का हमला हो गया। ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिकी दौरे की, और वहीं से ग्रीन सिग्नल मिला और हमले को अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह के ऊपर। तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अमेरिका के दौरे पर थे, सोचा नहीं होगा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने कि आखिर इस तरह से उसका खात्मा हो सकता है। हालांकि इस पर संशय जरूर है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, उसके भाई की, हाशिम की और उसकी बेटी की मौत हो गई है इस हमले में। अब आप देखिए कैसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस गया हिजबुल्लाह। पूरी खबर आप जानिए। पहला चक्रव्यूह, नेतन्याहू का यूएस दौरा अचानक से प्लान किया गया था, यानी कि वो नसरुल्लाह के खात्मे की रणनीति से जुड़ा था। दूसरा चक्रव्यूह, हिजबुल्लाह को विश्वास दिलाया गया अब हमला कम हो जाएगा। तीसरा चक्रव्यूह क्या था, नसरुल्लाह समेत टॉप कमांडर को मुख्यालय में जाने के लिए दिया गया। चौथा चक्रव्यूह क्या था, मुख्यालय में मीटिंग शुरू होते ही बंकर बस्टर बम से धावा बोल दिया गया, हमला किया गया। सुमित, यही बात तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नसरुल्लाह ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके ऊपर हमले का। देखिए, हिजबुल्लाह ने, नसरुल्लाह ने ये सोच तो लिया था कि इजराइल शायद निश्चित तौर पर अटैक करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे कमांडर्स की चेन को मार दिया गया पिछले 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, उससे नसरुल्लाह को डर था, हिजबुल्लाह को भी डर था, और यही वजह कि उसको निकालने की लगातार कोशिशें चल रही थी ईरान के साथ मिलकर। लेकिन इतनी जल्दी कर देगा ये नसरुल्लाह को नहीं पता। यही वजह कि देखिए, आखिरी समय यानी वो वहां से निकलने से पहले वो मिलना चाहता था अपने कमांडर से, IRGC के कमांडर से, लगातार रणनीति तय करना चाहता था कि आखिरकार इजराइल पर अब कैसे बड़े अटैक्स किए जाएंगे, कैसे कौन कौन सी मीडियम रेंज की मिसाइल अब कहां कौन कौन से इलाके में टारगेट की जाएगी। वो लगातार अपने उन कमांडर से नई जिम्मेदारी उनको देना चाहता था, जो लगातार अब मारे जाने के बाद जिनकी पोस्ट खाली हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति थी, लेकिन उसी समय इजराइल ने यह अटैक कर दिया, और इजराइल ये जानता था कि इस समय इस इलाके में या धाइया के हेडक्वार्टर्स में नसरुल्लाह आएगा ही आएगा, और नसरुल्लाह के साथ वहां पर मौजूद होंगे उसके टॉप कमांडर्स। यानी एक ऐसा समय, ऐसा मुनासिब समय जब उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को एक ही बार में मारा जा सकता है।